हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ के अकाउंट्स के चैप्टर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन किया जाता है तब रीवैल्यूएशन अकाउंट में उसकी एंट्री और उसका जर्नल कैसे लिखा जाता है वो आज पूरा हम अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट और उसकी जर्नल एंट्री समझेंगे। तो सबसे पहले एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो एंट्री लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट। जो भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज्ड। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आके लिखेंगे बाय एसेट अकाउंट। वैल्यू इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका उल्टा अगर वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज्ड। अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट बीइंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज्ड। फिर वो क्रेडिटर हो सकते हैं, बिल्स पेबल हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। इसकी सेकंड वाले की एंट्री अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो एसेट अकाउंट। थर्ड वाले की लिखूं तो रिस्पेक्टेड लायबिलिटी अकाउंट। अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो लिखेंगे हम लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डिक्रीज्ड। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय लायबिलिटी अकाउंट्स। इसके बाद कोई प्रीपेड एक्सपेंस है जो भी एक्सपेंस हो वो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग वैल्यू ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस इधर आके लिखेंगे रीवैल्यूएशन में क्रेडिट बाय प्रीपेड एक्सपेंस। कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो उसकी एंट्री लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ब्रॉट। रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंस अकाउंट। उसके बाद बैलेंस के ऊपर बैड डेब्ट रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व क्रिएट करना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट टू डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट। उसके बाद जो है अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाती है, उसकी एंट्री कैसे करेंगे? सीधा एसेट लिख देंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग बैड डेब्ट्स रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व रिटर्न ऑफ, फिर बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट ब्रॉट ऑन बुक्स। बैड डेब्ट्स रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व की एंट्री कर देंगे रीवैल्यूएशन में, डेबिट बैड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट एंड डेटर डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट। उसके बाद एसेट जो है अनरिकॉर्डेड वो लिख देंगे बाय एसेट अकाउंट अनरिकॉर्डेड। देन आफ्टर अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटी आ जाती है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट बीइंग अनरिकॉर्डेड liability brought on books। वो लिख लेंगे इधर डेबिट साइड टू लायबिलिटी अकाउंट। इसके बाद क्रेडिट और डेबिट का टोटल मार के रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है, यहाँ लॉस है वो निकालेंगे। अगर लॉस है तो इधर आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज दो पार्टनर है ए बी, तो लॉस का लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस की एंट्री लिखेंगे हम इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी, एंट्री लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। इस तरह से अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट आएगा, डिक्रीज होती है तो डेबिट। अकॉर्डिंगली हम उसका जर्नल लिखेंगे। लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेबिट, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट।
बैड डेट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर तो डेबिट, और फिर उसकी जर्नल लिखी जाएगी। कुछ भी अनरिकॉर्डेड एसेट निकलती है तो इसमें क्रेडिट आ जाएगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस है तो इसमें क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो डेबिट। इसी तरह से ही एडवांस रिसीव्ड इनकम या ड्यू इनकम की भी एंट्री आएगी। एडवांस रिसीव्ड इनकम है तो इसमें डेबिट साइड आएगा, अगर ड्यू इनकम है तो इसमें क्रेडिट आएगा। वो हमने नहीं लिखा है, आपको मैं अभी समझा रहा हूँ, उस हिसाब से लिख लेना है। इसके बाद क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस निकालेंगे तो पता चलेगा हमारा प्रॉफिट है या लॉस है। प्रॉफिट है तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अगर लॉस है तो पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट होगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।